हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 14 तारीख, टाइम हो रहा है 6:57। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड देन देखो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपको कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आपको हमेशा वहाँ पर बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर बाइंग इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो बाइंग की तरफ ही हुआ है। एंड देन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई रेजिस्टेंस, तो देखो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। रेजिस्टेंस जस्ट है 74,919 पर, जो कि काफ़ी क्लोज है। और मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि यहाँ पर आप बाइंग की तरफ से थोड़ा सा बचिए, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम पर जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को 110% यहाँ पर रिस्पेक्ट देने वाला है, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो भूल जाइए कि भाई यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। और आप देखेंगे तो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कितनी लंबी कंसोलिडेशन है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर होते और यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलता तो हम यहाँ पर ज़रूर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पर देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छा खासा दूरी पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कहूँ तो भाई मैं यहाँ पर ना देखो सेलिंग की तरफ भी मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि सेलिंग की तरफ भी जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको एक हल्का सा छोटा सा एक सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड देन मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले या फिर कुछ एक तरह से बाउंस बैक चीज़ें देखने को मिले तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बाइंग करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर बाइंग किया क्यों है। तो देखो मैं ना यहाँ पर बाइंग जस्ट इस वाली कैंडल पे मैं करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर करने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि ज़्यादातर मैं बाइंग करता हूँ तो फिर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि भाई कैंडल सबसे पहले एक स्पाइक क्रिएट करे, ठीक है। और उस स्पाइक के बाद फिर वो अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे तो ही मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर SL भी सेट कर देता हूँ जस्ट इसी कैंडल के जस्ट, ठीक है, नीचे करीबन $700 के आसपास का यहाँ पर मेरा SL रहने वाला है। और मैंने यहाँ पर देखो दोस्तों ट्रेड लिया क्यों है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसका ये ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। एंड देन मे बी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पूरी है कि जैसे प्रीवियस कैंडल यहाँ पर फिनिश हुई है वैसे शायद मे बी यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पर कैंडल जस्ट ऐसे शुरू होती कि जैसे कि थोड़ा सा पहले नीचे की तरफ आए, एक स्पाइक बनाती और फिर ऊपर की तरफ जाती तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ली है ये 50-50 ट्रेड है भाई, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई मैं यहाँ पर प्रॉफिट में आ भी जाऊँ और पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर एक स्पाइक जनरेट हो और यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल भी यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और देखो सबसे पहली बात तो यार ये है कि मुझे यहाँ पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर मुझे एक परफेक्ट SL मुझे यहाँ पर मिला ही नहीं। और मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल की बात करूँ तो देखो जस्ट ये कैंडल ख़त्म होने वाली है, सब जस्ट 3 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। और चलो भाई मैं जस्ट आपसे भाई बात कर रहा था और प्रॉफिट यहाँ पर मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, ठीक है। कितना हो चुका है, करीबन $1500, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ भाई, करीबन $750 मैंने यहाँ पर रिज़र्व कर लिया। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैं जस्ट इसी कैंडल से मैं यहाँ से आउट भी हो जाऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे करीबन $1200 तो देखो मैंने यहाँ पर रिज़र्व कर लिया है। तो जस्ट भाई जैकपॉट लग चुका है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर ये कैंडल कुछ इस तरह से विस्फोट करने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बस पॉसिबिलिटीज़ थी कि भाई 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल भी सकता है और यहाँ पर मेरा SL भी हिट हो सकता है। और अभी करंटली जो प्रॉफिट चल रहा है यार देखो बड़ा खूबसूरत सा तो चल ही रहा है, $1600 चल रहा है। देखते हैं इस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर और कितने डॉलर मिल सकते हैं, या फिर मुझे $1200 के आसपास ही मिलेंगे, या फिर देखते हैं भाई कितने ज़्यादा यहाँ पर मेरा
प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो आप इस ट्रेड को देखिए और मिलते हैं करीबन जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। मैं आपको बता दूं मैं इसी कैंडल से एग्जिट ले लूँगा। तो चलिए देखिए इस ट्रेड को आप। तो है दोस्तों, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है करीबन $1150, लमसम ले लीजिए $1100 यहाँ पर मुझे मिले हैं। और देखो ये सारी चीज़ें भाई आपके हाथ में नहीं होती है, ठीक है। आपके हाथ में होता है कि आप कितना छोटा एसएल रख सकते हो। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना लंबा यहाँ पर ये ट्रेड जाने वाला है, ठीक है। जस्ट मुझे इतना पता है कि भाई जब भी आप कुछ इस तरह के अच्छे खासे सेल जोन में आप बैठे रहते हो, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे होते हो, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो भाई प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जस्ट इसको उल्टा भी होता है, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे खासे रिजेक्टेड कैंडल भी यहाँ पर बन सकती थी। तो वेल आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।